लेकिन पहले अपना जवाब आप पूरा कर लें जनाब फैसल वाडा साहब। देखिए इमरान खान के केस चल रहे हैं जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज टेरियन वाइट वाले केस को उन्होंने उठा के तो बाहर फेंक दिया है। कल साइबर वाला मामला लगा हुआ है। अंजाम इन केसेस का अच्छा नहीं होना और मुझे लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो टसल है ना, इसमें आप लोग उसको और पंप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को चैलेंज करते हैं जज को बैठ के। पहले चैलेंज नहीं किया इन्होंने, खोसा इन्हें पहले याद नहीं आया, साकिब निसार भी पहले याद नहीं आया, अभी अचानक इन्हें 10 साल बाद याद आ गया। उस वक्त भी याद आया, हमारे 3 बंदों को निकाला। टॉलरेंस थी ना, ये टॉलरेंस दे कर ना आपने हर आदमी को एक लेवल और लिमिट और बॉर्डर लाइन से 10 गुना आगे इजाज़त दे दी। लेकिन ये बात ठीक है, मैंने आज तकरीर में भी ये बात की, सिसेरियन माफिया इन्होंने तो उस वक्त नहीं उठाया, मेरे पे प्रॉक्सी लगाया एक सिटिंग जज ने, अतरमल्ला ने, जस्टिस। अगर आप कोई कानून नहीं है कि एक जज किसी, मैं और आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता। उसकी इंडियन हेडलाइंस बनी है, उसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है, ठीक है जी। अब आपकी जुर्रत कैसे हुई, चाहे वो जज है या आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं? अगर आप जुर्रत है तो आगे बढ़ के जुर्रत दिखाएं कि सब सबूत रखें, वरना मैं जुर्रत दिखाऊंगा। आपको नोटिस है ना, जाएंगे तो वहाँ जाके सवाल जवाब होगा, जवाब देना पड़ेगा। वो तो मुझे कंटेम्प्ट में बुलाया, प्रॉक्सी पे नहीं बुलाएगा। वो तो मुझे घुमा फिरा के ले आए हैं कंटेम्प्ट में। मतलब मैंने आज कहा रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, शुक्र है मैं सेनेट में था, वरना किसी घर में नान देर से पहुंचा फैसल पाउडर। जिन्होंने कंटेम्प्ट किया, मौलाना साहब ने घेरा लगाया सुप्रीम कोर्ट का, कहा हम जजों को घसीटेंगे। अरेस्ट भी था, कंटेम्प्ट भी था, नहीं था। पीटीआई के ने गलत ज़बान इस्तेमाल की, गलाजत इस्तेमाल की, नाम लेके इस्तेमाल की, कोई कंटेम्प्ट नहीं था। मेरा इन जनरल बात करने पे काहे घुमा, उसमें मैं ये समझता नहीं कि मुझे घुमा के कंटेम्प्ट में ले आए। मुझे लगता है कुछ लोगों ने प्रीहेम्प्ट कर लिया है कि मैं मवाद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आज जो मैंने टेस्ट ट्रायल दिया है, जो आज मैंने चीज़ें शवाहिद के साथ दी हैं, देखते हो उसका रिजल्ट क्या आता है। ये शवाहिद में रुकूंगा तो नहीं, इतने शवाहिद हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें अगर दिन रात काम करेंगी ना तभी 1 साल लग जाएगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने मामला है, वो मिसिंग पर्सन के 2 केस हैं, एक वो बलोच स्टूडेंट्स वाला है और एक वो शायर फरहाद वाला मामला है। अब एक भी शख्स के खातिर पूरे पाकिस्तान को, आप समेत मैं तो तवक्को रखता हूँ कि सारे आवाज़ उठाएंगे उसके हक़, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत मौजूद है। जज साहब उसके ऊपर चाहते हैं कि बंदे को पेश किया जाए और मुझे लगता है कि एक पर्सनल क्लैश वाली सिचुएशन डेवलप हो गई है, जो कभी एक मुस्बत नहीं करार दिया जा सकता, मुल्क का अदारों का नुकसान हो जाता है। आपने कहा 9 मई में जनरल फैज़ का रोल है, क्या कहा आपने एग्जैक्टली? देखिए नदीम मेरे साहब, क्योंकि 9 मई का केस किसी ना किसी स्टेज पे तो खड़ा होना है, खुलना है, तो मुनासिब तो तब होगा जब मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल की वजह है कि मैंने ये कहा कि उसकी प्लानिंग के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। जनरल फैज़ की और किसकी है? अब वो तो जब 9 मई आएगा तो अभी तो हम जो मेन जिस चीज़ के ऊपर चले 9 मई आएगा तो 9 मई की आप कहते हैं 9 मई की प्लानिंग में जनरल फैज़ की इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो जब आएगा 9 मई का केस वाकई, जब उस टाइम पे हम आएंगे तो जनरल फैज़ वाज नो मोर इन आर्मी एट द टाइम ही वाज रिटायर्ड। यू डोंट नीड टू बी इन द आर्मी। तो फिर उसका आप जब आर्मी में थे तो आप क्या करते रहे? बाहर आर्मी से निकल के अगर प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उसकी कोई सियासी एफिलिएशन थी तो उसके ऊपर तो आप देखिए नदीम भाई साहब, ये तो जब 9 मई का वाकया खुलेगा तो उस वक्त बात होगी ना कि किस वक्त आप हाजिर सर्विस थे और किस वक्त हाजिर सर्विस नहीं, तो उस वक्त क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो बहुत। लेकिन आपने ये जुमला कहा कि उसको 9 मई में सजाए मौत देनी चाहिए। ट्रेटर के ऊपर तो सजाए मौत होती है ना। तो ये आपने कहा मुल्क के साथ गद्दारी हो, गद्दारी अगर हो मुल्क के साथ, आइन के साथ, अपने इदारे के साथ, जमहूरियत के साथ, बिल्कुल। ट्रेटर क्या होता है? आपने उसको गद्दार क्यों कहा? एज ए ट्रेटर भाई, दिस मेरी एनालिसिस है बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स। काफी मतलब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, मैं इसको दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपके पास कोई एविडेंस होनी चाहिए। मैंने तो आज तकरीर छोटे सा भी तो एक टेस्ट केस भेजा, मैंने उसके भी एविडेंस लगाए। एविडेंस के बगैर ये नहीं कह सकता कि मेरे 100% एविडेंस है, बट एविडेंस के बगैर मैं कोई बात करता नहीं हूँ। इसकी एविडेंस है आपके पास? सर आप देखेंगे अभी बहुत कुछ होना है। उस इदारे के पास एविडेंस होनी चाहिए तो उसको तो प्रोसीड करना चाहिए। सर देखते चले जाए ना सर, साहिबजादा साहब और बाकी लोगों से 9 मई का सबूत ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले काम इस पे आगाज करना चाहिए। जब तक हमारी अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा फिर इसमें अदालतें आ जाएंगी। अदालतें जब ठीक काम करेंगी ना, अदालत ने 9 मई में कल इमरान को बरी किया। देखिए बरी कर दिए, उनकी सवाबदीद है, उनके पास होगा, प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये फेवरिज्म फिर आपको जनरल फैज़ का सबूत देना चाहिए। मैं क्यों दे दूं? हर चीज़ मैं दे दूं, जब जज हज़रात भी तो कुछ कर लें। जब वैसे तो वो हर छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खुद तो नहीं करनी ना, उसने तो सबूतों के ऊपर फैसला देना। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रॉक्सी जैसा लफ्ज़ लगा देते हैं जो जज कोई नहीं करता। जनरल फैज़ का सबूत किसके पास होगा? कौन प्रोसीड? नहीं मेरे साहब, आप अभी उस जम क्यों करेंगे इनको? आप बिल्कुल आपको आप यू विल बी इन्फॉर्म्ड। साहिबजादा साहब, ये मामला आपका फ़िलहाल पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट से निकल के थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया लड़ाई, और वो जो ट्रॉइका ऑफ पावर किसी ज़माने में था ना, उस ट्रॉइका के 2 कोने आपस में हेड ऑन कुलियन की तरफ जा रहे हैं, और हेड ऑन कुलियन कभी अच्छा नहीं होता, इसका अंजाम बुरा ही होता है। जब भी हुआ माजी में
आप हिस्ट्री उठा लें, पहले सदर और वज़ीर आज़म के टकराव में कोई एक कैजुअल्टी बनता था और आमतौर पे वज़ीर आज़म बनता था, इस्टेब्लिशमेंट और सदर मिल जाया करते थे। तो अभी कैजुअल्टी कौन होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक कैजुअल्टी होगी, उसके बगैर आगे काम चल नहीं सकता। अगर तो इसी तरीके से मामला चलते रहे तो नदीम मलिक साहब हम कैजुअल्टी तो नहीं होंगे। आप मतलब पीटीआई कैजुअल्टी नहीं होगी तो कौन होगा कैजुअल्टी? देखें जो लड़ रहे हैं आपस में उनमें से कोई एक कैजुअल्टी होगी जी। मैं देखें नदीम साहब, मैं एक चीज़ के बारे में बड़ा क्लियर हूँ। हमारे यहाँ हमें किसी जगह पे फुल स्टॉप भी लगाना है। वो कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। हमें किसी जगह पर रुक के पीछे को फरामोश करके आगे भी बढ़ना है। अगर हम पीछे से जाएंगे तो फिर 47 से कायदे आज़म से लेके अब तक वो, मैं 2 मिसालें दूंगा, चोई साहब 2 मिसालें देंगे, आप 4 दे देंगे, ठीक है। किस किस को आप उड़ाएंगे, किस किस के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं है। किसी जगह पे हम फुल स्टॉप लगा के कि अब ओके दिस इज़ इट, यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे अगर कोई काम ख़राब हुआ तो अब उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो जज़ा सज़ा का कॉन्सेप्ट होगा। हमें उसकी तरफ भी तो बढ़ना है, या हम पीछे की तरफ बैठे रहें। देखिए मैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, जनरल फैज़ हों, जनरल ज़हीर हों, जनरल पाशा हों, ये कम से कम इन 3 के साथ तो मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। जनरल बाजवा हों, ये तमाम लोग हों। सर जी हमारे सिस्टम की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इनको बुला सके, इनको कॉल कर सके, इनको सज़ा दे सके। उसकी वजह नहीं बुला सकते ना, नो वेज। तो वो जो जज साहब कल से ललकार रहे थे तो वो तो सर्विंग को बुलाने के चक्कर में आ गया सर्विंग। सर उनका इम्यूनिटी है, तो अंडर लॉ नहीं आ सकता। सेक्टर कमांडर भी नहीं आया सर नहीं एक मिनट मैं उसको क्लियर कर दूं। नहीं, लेकिन पहले वो जवाब तो पूरा करें। तो सेक्टर कमांडर भी नहीं आया। नहीं आया, कौन बुलाएगा सेक्टर कमांडर को सर? उन्होंने बुलाया था लेकिन वो आए आ गए सर। हाई कोर्ट का जज था। ये को वेस्टर्न सोसाइटी की आप बात करते तो मैं देखता सेक्टर कमांडर छोड़े, आपका जनाब अफवाज का सरबराह भी 2 मिनट के अंदर हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर के बाद ना पहुंचता तो मुझे पकड़ लेते। हम तखय्युलात की दुनिया से या आइडियलिज्म से बाहर नहीं निकलना चाहते। दैट इज़ आवर बेसिक प्रॉब्लम एंड मेन प्रॉब्लम। मैं ये समझता हूँ कि एक जगह सब ताकतों को एक जगह पर बैठना चाहिए, एक चीज़ की एंडिंग करके उसको क्लोज करके वहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जिस चीज़ की हमारी कैपेसिटी ही नहीं, मैं यहाँ पे बैठा कह दूँ जी फ़लाने जर्नल को आप ले आओ या आप फ़लाने जज को ले आओ, आप फ़लाने सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमें कुछ जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चोई साहब वो किसी जज के ऊपर है, आपको किसी के ऊपर है, किसी को आधे पाकिस्तान आप भी कर रही है, आपकी जमात क्रिटिसाइज कर रही है। मतलब आप लोगों ने अपने टारगेट अलहदा रखे हुए हैं। आप जैसे सामिर फारूक, जैसे काजी फायदी साहब की पूरी टीम है सोशल मीडिया की, उनको लगी है ना सर। इन्होंने अपने चुन लिए, इन्होंने अपने करने के। सर मेरी बात सुनिए, जब जज किसी को फेवर दे रहा है, आपका ख्याल है पाकिस्तान में फेवर वो अल्लाह वास्ते देता है? किस जज ने किसको फेवर दी? किसने किसको नहीं दी ये बताएं आप सर। अल्लाह वास्ते देता है, वो भी कुछ चीज़ें सेव करके बैठा होता है। हम क्यों इन लोगों को निज़ाम इंसाफ के कटहरे के अंदर नहीं ला सकते? इसलिए कि जब इनसे कोई भी ऐसा काम करवाया जाता है, वो पाकिस्तान का सियासतदान हो, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदेदार हो, वो पाकिस्तान की कोई जुडिशरी का अहदेदार हो, इसलिए वो अकाउंटेबल नहीं होता और वो इंसाफ के कटहरे में नहीं आता कि जब वो गलत काम करता है तो उस गलत काम के इवज़ में एज एन एविडेंस वो कुछ ऐसी चीज़ें रख के बैठा होता है जो फिर आपके, वो पंजाबी में कहते हैं वो गिची पे गोडा रख के बना, वो गिची पे गोडा रख के बैठा होता है, फिर वो आपसे पकड़ा नहीं जाता, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और मरियम बीबी थी जो जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का नाम लेते नहीं थकते थे। आज उनकी हुकूमत है, अब नहीं ले सकते सर। अभी उन्होंने उनका जनरल का नाम लिया, पता नहीं कैसे गलती से ले लिया। नॉट इवन विद नवाज शरीफ, दिस इज अ डिलेमा विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। जब आप किसी के, अगर मैंने किसी के कहने के ऊपर को काम किया होगा और कुछ अर्सा गुजरने के बाद भले वो रिटायर हो जाए, अगर वो मुझे कहे कि मैंने ये करना है, मैं कहूँ कि मैं नहीं करता और वो उठा के फाइल मेरे सामने कर दे, तो सर मैं देखता हूँ मैं कैसे नहीं करूँगा वो काम, मेरे से करवाया जाएगा वो काम। बेसिक प्रॉब्लम ये है इसी तरह ही चलेंगे कि हम इसी तरह ही चलेंगे। हम सर जो हमारे तौर अतवार हैं, जो हमारा मिजाज है, वो हम देखें, हम बाज़-औक़ात ना हम वेस्ट को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हम किस मेंटल साइकी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर हमेशा बाहर से आने वालों ने रूल किया है और हमने उनके रूल को हमेशा तस्लीम किया है। हम रेजिस्टेंस ब्लॉक, हम ईरान की मिसाल देते हैं, हम जॉर्डन की मिसाल दें, सर वो रेजिस्टेंस उनकी हज़ारों साल पुरानी तारीख है। हमारी तारीख में तो ये है कि कोई अफ़गानिस्तान से उठ के आया तो हमने कहा जी सर, कोई चाइना से उठ के आया तो हमने कहा जी सर,
कोई उधर फारस से उठ के आया तो हमने कहा जी सर, कोई वो उधर से सीरिया से उठ के आ गया तो हमने कहा जी सर। हमारे मिजाज में रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम हर आने वाले को वेलकम करते हैं, हर जाने वाले पर लानतें भेजते हैं। ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, इस कॉन्टिनेंट के लोगों के ये तो मिजाज वैसे का एक हिस्सा है। शिकस्त खोरदा कौम की निशानी है, ये कामयाब No कौम की doubt निशानी about है। it, sir. बॉर्डर साहब, देखिए सर, बिल्कुल मैं इनकी बात मानता हूँ कि यहाँ जिंदा कौम, असल में जब कोई जिंदा होने की कोशिश करता है, कोई खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसको यही जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो बिठाया था। भुट्टो साहब खड़े, वो फांसी दे दी, हमने कोई बात की निशानदेही की, नोटिस आ गया, गलती हो जाए तो मिस्टेक है, हमारे साथ हो जाए तो तौहीन अदालत है। जो ये बात करें, हमारे वहाँ रिटायर जैसे होता है ना आदमी, आप उसके ऊपर हिटिंग शुरू करते हैं। मैं हमेशा से प्रॉब्लम में भी रहा, इस वजह से प्रॉब्लम रहा कि मैंने हमेशा वक्त हुक्मरान या वक्त कुर्सी, जो तगड़ा आदमी हो, कुर्सी पर बैठा हो, उसको टेक ऑन किया, और उस टेक ऑन करने में अल्लाह मदद करता है। ये हमेशा से अल्लाह, अगर अब नीयत था साफ़ है आपकी, अल्लाह ताला, आप चूंटी हैं, सूंड में घुस जाएँ, हाथी उगरा देती हैं। मेरा तो लाइफ में पूरी ज़िंदगी फेथ ये रहा है कि मेरी एरोगेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस अल्लाह के ऊपर है। सजदा करते जो, माफ़ी मांगते जो अल्लाह से, उससे मांगते जो, और आप का मज़ा ही तब है ज़िंदगी जीने का जब आप कुर्सी पे बैठे हुए तगड़े आदमी को सींग से पकड़ो और उसके ऊपर बैठ के गिरा दो उसको, तब मज़ा है। अंजाम कार क्या है इस लड़ाई का? मेरी लड़ाई का एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी। एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी। देखिए, आप कल जैसे रिमार्क्स आए, 18 उसकी हैसियत क्या है, 18 ग्रेड के सेक्टर कमांडर की। मेरे भाई जज साहब, आपको एक्चुअली तो ग्रेड भी पता होना चाहिए, 20 ग्रेड का अफसर होता है, और 4 ग्रेड का भी अफसर है, तो जो जिसकी हैसियत को पॉइंट आउट करे, उससे पता चल रहा है कि आप खुद बहुत शैलो बात कर रहे हैं। कोई भी इंसान, अगर मैं आपको आपकी हैसियत क्या है, तो एक्चुअली मैं अपना ज़र्फ दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स हूँ। जज को अगर कोई उसको लगता है कि लॉ वायलेशन हुई है, मैटर, यू कांट स्पीक, ऑर्डर कर सकते हैं आप, ऑर्डर कर सकते हैं कलम से आप। अब आप क्या कर रहे हैं, रिमार्क्स देते हैं मौला जट के, ऑर्डर लिखते हैं अलिफ नून के। भाई जो आप मीडिया को भी ये करना चाहिए कि जो ऑर्डर है वो लिखे, रिमार्क्स में मौला जट है, उड़ा देंगे, बुला देंगे, इसके ऊपर आपको नोटिस हो जाएगा। क्यों आप उसको कह रहे हैं मौला जट और अलिफ नून पे तो नहीं नोटिस। नहीं भाई, बात सुना सर, मैं तो सर मुझे फांसी पे चढ़ा दें सर। वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर्स को कंटेम्प्ट की सजाएं देने और नोटिस पे मुखालिफ रिमार्क्स देखिए, लेकिन मैं जजों को आपको भी- मलिक साहब, मेरा मुझे एक चीज़ की आज तक समझ नहीं आई, पूरी सिविलाइज्ड दुनिया के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।